और देखिए इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। ये खबर आ रही है इस वक्त, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित हुए थे राहत इंदौरी और अब उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। कोरोना से संक्रमित थे राहत इंदौरी, इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था और उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से संक्रमित हुए थे और अब उनका निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। कोरोना से संक्रमित हुए थे राहत इंदौरी, उनका इलाज जारी था, इंदौर में भर्ती थे वो अस्पताल में, वहीं पर इलाज हो रहा था और उनका निधन हो गया है। ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए, बड़ी दुखद खबर है। हमारे देश के जो मशहूर शायर जो इंदौर में रहते थे, राहत इंदौरी, अभी आधे घंटे पहले उन्होंने दम तोड़ दिया है। दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव थे और पिछले 7-8 दिन से बीमार चल रहे थे। मेरी इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि लंबे समय से बीमार थे, उनको हम लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया, पॉजिटिव निकला। फिर उनको अभी अरविंदो हॉस्पिटल में आज सुबह भर्ती करवाया गया था और उनको बहुत सारी बीमारियां एक साथ थी और मगर अभी जो बीमारी का तात्कालिक कारण ये था कि उनको अभी 4 बजे करीब उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आया, जिसके चलते फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। उनको डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन भी था, प्रोएक्टिव भी थे और बड़ी बात यही थी कि कोरोना पॉजिटिव निकले थे। और आज सुबह ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अपने सारे चाहने वालों को खबर दी थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ करो। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थोड़ी देर पहले ही राहत इंदौरी साहब हम सबके बीच नहीं रहे। जी ब्रजेश, बहुत मायूस करने वाली खबर है, बहुत दुखद खबर है उनके तमाम फैंस के लिए। निश्चित ही उनकी उम्र 70 साल थी और वो एकमात्र ऐसे शायर थे जो इंदौर में रहकर पूरी दुनिया में अपनी शायरी का परचम लहराते थे और उनके चाहने वाले उन्हें बहुत उनको बेशब्दी से याद करते थे। उनकी जो जितनी गजलें हैं, जितनी शायरियां हैं, वो सबको लोगों को जुबान पे याद रहती थी और वो अवाम के शायर कहे जाते थे। उनके गाने का एक अपना खास अंदाज था, शायरी सुनाने का अपना एक अंदाज था, जिसके चलते वो बहुत अपने लोगों के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच बहुत पॉपुलर थे, बहुत लोकप्रिय थे। और आज ही सुबह उन्होंने ट्वीट करके अपनी सेहत की जानकारी दी थी और बताया था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ और मेरी अच्छी सेहत के लिए आप सब दुआ करिए। मगर अफसोस कि वो सरवाइव नहीं कर पाए और चूंकि उनको लंबे समय 5-6 दिन से बीमार चल रहे थे और शायद थोड़ी लापरवाही हो गई उनको समझने में कि कोरोना का इलाज वक्त पे नहीं हो पाया और उनको जो और दूसरी बीमारियां थी, बहुत डायबिटिक थे। मेरी जो डॉक्टर से बात हुई, डायबिटिक भी थे, कार्डिक अटैक आया उनको, जो उनकी तात्कालिक मौत का कारण बना। मगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते उनको कोरोना का इलाज भी चल रहा था। जी तो देखिए इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहत इंदौरी का निधन हो गया है, कोरोना से संक्रमित थे। और इस वक्त मुनव्वर राणा साहब जुड़ गए हमारे साथ। मुनव्वर राणा साहब, बहुत दुखद खबर आ रही है, राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है, कैसे याद करेंगे आप उनको इस वक्त, और बहुत बड़ी क्षति। हेलो जी, राणा साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, सवेरे मुझे दीक्षित ठाकुर ने फोन किया था कि रात बीमार है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जी। और हमारा तो क्योंकि राती नुकसान भी है, क्योंकि रात हमारे दोस्त भी थे, हमनवा भी थे, हम सफर भी थे और बहुत बड़ा नुकसान है। और हमारी उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा जो पिलर है वो गिर गया। मुनव्वर राणा साहब, कहा जाता है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन सचमुच अब ये कमी पूरी नहीं होगी, क्योंकि राहत एक शायर नहीं थे, एक स्कूल थे, एक यूनिवर्सिटी थे। राहत ने अपने लबो लहजे के हिंदुस्तान के में हजारों ऐसे नए शायर पैदा किए जो राहत के लबो लहजे के को सीख कर जिन्होंने शायरी शुरू। जी मुनव्वर राणा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। हरीश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहत इंदौरी साहब के दोस्त हैं आप। हरीश मिश्रा साहब, बहुत दुखद खबर है और बहुत बड़ी क्षति उनके फैंस के लिए भी, परिवार के लोगों के लिए तो है ही, उनके चाहने वालों के लिए। हेलो जी हरीश जी, बहुत बड़ी क्षति है शायरी के लिए भी, उनके परिवार वालों के लिए भी और तमाम फैंस जो उनके चाहने वाले दुनिया भर में। भाई, ये मेरी कंटिन्यूस उनके घर वालों से बात हो रही थी। कल रात को उनके बेटे सतलज से मेरी काफी देर बात हुई और मैंने सारी खबर ली और जब डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया, तभी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा नहीं हो कोविड हो, तब तक रिपोर्ट आई नहीं थी। और जैसे ही कोविड की रिपोर्ट आई है तब से थोड़ा चिंतित था और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिसे मुझे पता लगा है
और मेरे जिस तरीके से उनसे रिश्ते थे और वो मुझे छोटा भाई मानते थे, और मुझे याद है कि इस तरीके का इंसान और इस तरीके का कलाकार होना बड़ा मुश्किल है, जिसने कभी जिंदगी में ये नहीं पूछा कि वहां मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा। अगर आपने उनसे कहा कि राज भाई आपको 15 तारीख को पहुंचना है, तो आप भूल जाओगे, लेकिन उनको याद रहता था कि मुझे 15 तारीख को आना है। मेरी अभी लास्ट में हम दोनों ने साथ में यात्रा करी थी, और जब वो शायर बनना चाहते थे उसके पहले, सबसे पहले जब वो छोटे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप शायर कैसे बने, तो बोले, उन्होंने किसी बड़े शायर का, उस्ताद का नाम लिया और उन्होंने बोला कि आप कम से कम 500 शेर मुझे सुनाइए, तब आप शायर बन पाओगे। बोला आप 500 की बात कर रहे हो, मुझे 5000 शेर याद है। तब वो करीब शायद 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते होंगे। तो राज साहब का सन 80 से पहले से मेरी उनसे दोस्ती रही है, और चूंकि मैं भी इंदौर का ही हूँ, और सारे लोगों को मालूम था कि भाई मैं राज साहब के बड़े करीब हूँ। और राज भाई जब भी कभी दुबई के कोई भी प्रोग्राम होते थे, जाहिर सी बात है सबके लिए दुखद खबर है ये, और खास करके जो उनके तमाम फैंस पूरी दुनिया में मौजूद थे, बहुत दुखद खबर है। बहुत धन्यवाद।